नमस्कार, वरुण चैनल पर स्वागत है आपका। वरुण चैनल पर अलीगढ़ महानगर की सांस्कृतिक गतिविधियों को और मनोरंजक खबरों को आप हमारे चैनल के माध्यम से खूब देखते होंगे। इसके साथ साथ हमारा प्रयास रहा है कि अलीगढ़ शहर में जितने भी ऐतिहासिक स्थल हैं उन स्थलों के बारे में और उन धार्मिक स्थलों के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर हम आपको पहुँचाते रहें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नाम बदलने की एक कवायद सी चल पड़ी है और हमारे देश की सरकारें, राजनीतिक दल नाम बदलने में कभी कभी ज़्यादा यकीन रखते हैं। कभी हाथरस का महामाया नगर किया गया तो कभी अलीगढ़ को हरिगढ़ कह के पुकारा जाने लगा। तो नाम बदलने की इसी कवायद के चलते ये स्टोरी अगर आप जानेंगे तो आपकी जानकारी के लिए काफ़ी अच्छी साबित होगी। इस वक्त यहाँ अलीगढ़ महानगर में हम मौजूद हैं। इस स्थान को महावीरगंज के नाम से जाना जाता है, लेकिन शायद बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे कि इस महावीरगंज क्षेत्र को कभी किसी ज़माने में, कभी किसी वक्त में मियाँगंज के नाम से जाना जाता था। तो इस मियाँगंज से लेकर के महावीरगंज तक का आखिर क्या सफ़र रहा, इस सफ़र को जानने के लिए और उन बातों को जानने के लिए आपको अभी कई सारी कड़ियों से रूबरू होना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम, मेरे दाहिनी तरफ एक काफ़ी ऊंचा सिद्धपीठ मंदिर है। ये सिद्धपीठ श्री हनुमान जी महाराज का मंदिर है और इस हनुमान जी महाराज के मंदिर में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हनुमान जी महाराज का जो विग्रह है वो मूँछों में विराजमान है। तो आखिर क्या रहस्य है मूँछों वाले हनुमान जी का और क्या रहस्य छुपा हुआ है मियाँगंज से लेकर के महावीरगंज तक के सफ़र का, ये जानने के लिए देखते रहिए हमारी वरुण चैनल की ये खास रिपोर्ट। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी महाराज का एक ऐसा नाम है कि जिनका प्रताप चारों युगों में माना जाता है। तो उन्हीं हनुमान जी महाराज के एक ऐसे पवित्र सिद्धपीठ पर, एक ऐसे स्थल पर हम मौजूद हैं जिसके बारे में अभी मैंने आपको अपनी इस स्टोरी में प्रवेश करने से पहले मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पर हम मौजूद हैं अलीगढ़ के महावीरगंज क्षेत्र में, और महावीरगंज क्षेत्र में जो हनुमान जी महाराज का जो ये मंदिर है वो अपने आप में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। यहाँ पर न सिर्फ प्रतिदिन बल्कि हर मंगलवार को और हर शनिवार को यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो इस हनुमान जी महाराज के मंदिर के बारे में किस तरह की कथा प्रचलित है वो हम आपको वरुण चैनल के माध्यम से लगातार दिखाते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको कराएंगे हनुमान जी महाराज के विग्रह के दर्शन। जो यहाँ पर मेरे दाहिनी तरफ पुजारी जी के पीछे हनुमान जी महाराज की जो प्रतिमा है, ये एकमात्र एक ऐसी प्रतिमा है जो मूँछों वाले हनुमान जी के महाराज के नाम से प्रचलित है। तो यहाँ पर हम कुछ बुजुर्गवार भी यहाँ क्षेत्र के हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस मंदिर की ऐतिहासिकता के बारे में जानेंगे कि आखिर कितना पुराना मंदिर है और क्या विशेषता जुड़ी हुई है। यहाँ मेरे दाहिनी तरफ मौजूद हैं भगवान मंदिर है और क्या इसकी मान्यता है मंदिर की मानते सच्चे महादेव बाबा, सच्चे ब्रह्मचर्य में लिए हुई है। ये तो सच्चे भगवान है जो आराधना लेके आओगे वो पूरी करते हैं और बहुत प्राचीन मंदिर है। मंदिर की सबसे विशेषता ये है कि अंदर कोई जा नहीं सकता, इनको छू नहीं सकता है बगैर परमिशन के। तो कितना पुराना है और क्या आस्था जुड़ी हुई है इस मंदिर से? पुराना तो खास हमारी पैदाइश से पहले है। यहाँ कुछ और बुजुर्गवार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम इस मंदिर के बारे में जानकारी हासिल करने का, देखिए मेरे दाहिनी तरफ बुजुर्गवार खड़े हैं। क्या नाम है? किशन लाल बुजुर्ग। किशन लाल जी, इस मंदिर के बारे में बताएं कि किस तरह का मंदिर है और क्या विशेषता है इस मंदिर के बारे में जुड़ी हुई है? विशेषता ये कम से कम 200 साल से ज़्यादा पुराना मंदिर है और इसकी विशेषता यही है कि अभी जितनी जो कुछ भी है हर एक की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और ख़ास बात यह है कि जितने भी पिछले दिनों में सन 75-68 के दिनों में यहाँ काफ़ी दंगे हुए, लेकिन इस इलाके में बाबा की कृपा से कुछ भी नहीं हुआ। और विशेषता तो सन 47 की है जबकि कल्याणगंज में आग लगी थी और यहाँ पूरी कोशिश की थी लोगों ने, दंगाइयों ने उधर मचाने की, दंगाइयों मचाने की पूरी कोशिश, लेकिन वहाँ से कोने से कोई अंदर नहीं आ सका। तो ऐसे इनकी काफ़ी महिमा है। फिर उसके यहाँ पुजारियों की भी इतनी महिमा है कि जो ये सोच लेते हैं बाबा वही होता है। बाबा इनके दिमाग में आते हैं ना, क्या बात है, इन्होंने जो कह दिया वो बात पूरी होती है, चाहे भोग हो, भंडारा हो, कुछ भी हो, जैसा भी हो। ये यहाँ की विशेषता है। पहले रामस्वरूप जी पुजारी थे, उनके भी जो मुँह से कह दिया वो होगा, जो श्रृंगार होगा वो होगा। अब ये है, इन्होंने जब प्रोग्राम बनाते हैं फ़ौरन सफल होता है, बाबा की ऐसी कृपा है। और इस इलाके में सब बाबा की सुख शांति, कभी यहाँ कोई दंगा कोई कुछ नहीं हुआ, वर्षों से देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर संवेदनशीलता की अगर बात करें तो अलीगढ़ शहर को संवेदनशील शहर कहा जाता है।
लेकिन बावजूद इसके यहाँ महावीरगंज का जो क्षेत्र है, यहाँ पर सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अपनी ये किराना मंडी भी कही जाती है। इस किराना मंडी में सभी धर्म और सभी मजहब के लोग अपने अपने व्यापार करते हैं और काफ़ी अमन चैन के साथ न सिर्फ व्यापार करते हैं बल्कि समूचे शहर को अमन चैन का कहीं न कहीं पैगाम देते हैं। तो मेरा एक और सवाल होगा, यहाँ पर पहले कभी कहा जाता था कि कभी इस क्षेत्र का नाम मियाँगंज के नाम से हुआ करता था, और महावीरगंज में जो हनुमान जी महाराज की जो मूँछों वाले मंदिर की जो प्रतिमा है, कभी किसी अंग्रेज सैनिक के बारे में कुछ इस तरह की कुछ कथा बताया जाता है। विशाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल जी क्या कहेंगे इस प्रकरण के बारे में? मैं तो हनुमान जी बाबा का भक्त हूँ। इनके अलावा मैं किसी को भी धर्म के अनुसार नहीं मानता। सभी देवी देवता हैं हमारे, लेकिन आस्था मेरी हनुमान जी में ज़्यादा है। काफ़ी मेरी उम्र अभी इतनी नहीं है जो मैं उसको पूरी जानकारी आपको दे पाऊँ। हमारे ताऊ जी कृष्णलाल ताऊ जी अध्यक्ष 1947 में जो दंगा हुआ था उस समय यहाँ कलेक्टर डिक्सन थे। तो डिक्सन ने यहाँ करके माथा कि भाई वाकई में वहाँ पूरा हो रहा है, लेकिन यहाँ बिल्कुल चमन शांति है। हाँ, यहाँ सब शांति है। तो उस समय डिक्सन ने, कलेक्टर ने उस समय आया था कि कोई मेहमान है। अंग्रेजों के जो टोली में भी कोई सैनिक ऐसा हुआ करता था जो मूँछों वाले हनुमान जी का सैनिक? वो मेरे नॉलेज में नहीं है साहब। मैंने डिक्सन तक की बात जी, यहाँ 1947 यानी कि जंगे आज़ादी के दौरान का जो वाक़या है, उस वाक़ये के बारे में यहाँ पर बता दिया है यहाँ के बुजुर्गवारों ने। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि मुझे बताया गया है यहाँ पर इतिहासकारों ने कि अंग्रेज़ों की टोली में एक सैनिक ऐसा हुआ करता था जो मूँछों वाले हनुमान जी महाराज का भक्त था, और रात में एक बार हनुमान जी महाराज उसके स्वप्न में आए, और उसके स्वप्न में आने के बाद जब उसने इस वाक़ये का जिक्र अंग्रेज़ों से किया तो अंग्रेज़ों ने उसका उपहास किया। तब उस अंग्रेज अफसर को हनुमान जी महाराज ने इस प्रकार का दंड दिया कि वो दंड वास्तव में युगों युगों तक लोग उस दंड के बारे में चर्चा करते हैं आज भी। तो ऐसा ही कुछ प्रताप था। मेरे दाहिनी तरफ शहर के कुछ और प्रबुद्ध लोग हैं। यहाँ पर पांडे जी, रमेश पांडे जी यहाँ पर नियमित दर्शन करने के लिए आते हैं। तो किस तरह की महत्ता है, रमेश पांडे जी बताएंगे इस मंदिर के बारे में? वैसे तो हमारे बुजुर्ग अभी यही हैं, श्री किशनलाल जी, विजयवर्गीय जी, इन्होंने सब कुछ बताया है आपको। बहरहाल मैं ये जानता हूँ कि यहाँ जो सच्चे मन से आकर के जो मांग ले वो उसको मिलता है। और जहाँ तक हनुमान जी का सवाल है, वहाँ मैं ये भी मानता हूँ कि हनुमान बाबा की तो ऐसी कृपा है कि वो दंड भी देते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं, और यहाँ सब कुछ मिलता है। यहाँ बीच में अभी जैसे बताया होगा कि एक वाक़या हुआ था, तो वो पकड़ा भी गया, चाहे वो बच्चे के रूप में आकर के उन्होंने अपना बताया कि ऐसे ऐसे है, तो वो पकड़ा भी गया। तो ये साक्षात देव हैं यहाँ। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कोई बुरी भावना से आता है तो उसको दंड जरूर मिलता है। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि न्याय हनुमान जी महाराज को काफ़ी पसंद है, और चोरी, छल, फरेब, इन चीज़ों से हनुमान जी महाराज काफ़ी नफरत करते हैं, और इस तरह की प्रवृत्ति के व्यक्ति को दंड देना भी हनुमान जी महाराज बखूबी जानते हैं। तो कहते हैं कि बड़े बली, महान बली, वीर बर बली, डंका तुम्हारे नाम का बजता गली गली। तो यहाँ पर हमारे साथ पुजारी जी भी मौजूद हैं। तो पुजारी जी से हम जानेंगे कि यहाँ मंदिर में जो पूजा की जो प्रक्रिया होती है, पुजारी जी आप बताएंगे कौन बताएंगे मुझे? आप आगे आइए तो मुझे बताइए। यहाँ पर हमारे साथ पुजारी जी मौजूद हैं। मंदिर में किस तरह की पूजा प्रक्रिया होती है, सवेरे से लेकर शाम तक हनुमान जी महाराज का किस तरह का रहता है कार्य? सुबह सर्वप्रथम बाबा का श्रृंगार होता है। श्रृंगार के बाद श्रृंगार आरती होती है। श्रृंगार आरती के बाद भोग आरती होती है। भोग आरती के बाद पट बंद हो जाते हैं। फिर संध्या आरती होती है शाम को। फिर शयन आरती होती है। 4 आरतियाँ होती हैं हमारे यहाँ। चारों आरतियों में से पहले जस्ट 2 आरतियों के पहले संध्या आरती, और शाम की शयन आरती के पहले भोग लगता है 15 मिनट का, जो पर्दा पड़ के लगता है। ऐसे ही भोग आरती में होता है दोपहर की। कहाँ से श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर? बहुत दूर दूर के, यहाँ शहर के तो श्रद्धालु आते ही आते हैं। दिल्ली, गाजियाबाद तक के श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। तो किस तरह का फल मिलता है, किस तरह की मान्यता? जो मनोकामना लेके आते हैं पूर्ण होती है। लोग बाग दोबारा भी आते हैं बताने की मेरी ये श्रद्धा भावना जो मांगी थी बाबा से वो पूर्ण हुई है। मैं दोबारा प्रसाद, चवाव मनी या किसी प्रकार के उपहार लेकर के आया हूँ। बिल्कुल यहाँ पर पुजारी जी से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने भी स्पष्ट किया कि न सिर्फ अलीगढ़ जनपद बल्कि सुदूर जनपदों से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और हनुमान जी महाराज का दर्शन करके मनोवांछित फल की प्राप्ति करते हैं, और उसके बाद पुनः यहाँ पर हनुमान जी महाराज के चरणों में आकर कृतज्ञता का भाव दिखाते हैं कि कहीं न कहीं
तो मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि न सिर्फ मानव बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को भी हनुमान जी महाराज की आवश्यकता पड़ी थी, और हनुमान जी महाराज ने अपने भगवान श्री राम के भी संकटों को काटा था। तो निश्चित ही सच्चे मन के साथ हनुमान जी महाराज की जो भी व्यक्ति पूजा अर्चना करेगा तो इस कलयुग में भी हनुमान जी महाराज उसके मुँह मांगी मन चाही उसको मुराद अवश्य ही उपलब्ध कराएंगे। तो इस खास स्टोरी के लिए यहाँ पर महावीरगंज हनुमान जी महाराज के मंदिर से अपने सहयोगी संवाददाता कृष्णा गुप्ता के साथ प्रदीप पंडित, वरुण चैनल, अलीगढ़।